नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सच्ची कहानी में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन कर के आए हैं तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारी वीडियो की समाप्ति तक अवश्य बने रहें ताकि वीडियो को अधूरा न देखें। और आइए आपका समय न बर्बाद करते हुए न नष्ट करते हुए सीधे प्रसंग पर आते हैं। और एक आपसे अनुरोध है कि हमारे जो चैनल की वीडियो है वो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। निवेदन है आपसे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और आइए हम जिस कहानी में बताने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी यदि आपने अच्छी तरह से याद कर ली तो बेटी की शादी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये कहानी है एक सेठ और उल्लू की। आइए इस कहानी में आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी गांव में एक ठाकुर साहब रहा करते थे और ये ठाकुर साहब काफ़ी ज़मीन जायदाद वाले थे। इनका वैसे नाम लाखन सिंह था, लेकिन लाखन सिंह के नाम से कोई नहीं जानता था। इन्हें ठाकुर साहब कहकर ही सब लोग पुकार करते थे। लेकिन ठाकुर साहब को खाने पीने और कपड़े पहनने का अत्यधिक शौक था और इसी में उनकी जो आमदनी थी वो खाने पीने में और शौक शान में ही निकल रही थी। 1 रुपये का किधर से भी जोड़ा नहीं था। और ठाकुर साहब को पंछी पालने का बहुत बड़ा शौक था। ये मान लीजिए कि ठाकुर साहब के घर में एक पंछियों का चिड़िया घर बना हो। तरह तरह के पंछी तरह तरह के पिंजड़े में सज रहे थे। उन्हीं ठाकुर साहब के पास एक बहुत सुंदर उल्लू भी था और अन्य पंछियों अपेक्षा ठाकुर साहब को वो उल्लू बहुत पसंद था। उल्लू को ठाकुर साहब ने एक आदत बना दी, एक आदत डाल दी। क्या कि उल्लू को वे सोने की गिन्नी खिला देते थे और कहे अनुसार उल्लू से वो सोने की गिन्नी उगलवा लेते थे। अगर एक गिन्नी खिलाते थे तो दूसरे दिन कहते बेटा उगल दे, तो उल्लू उस सोने की गिल्ली को उगल देता था। ऐसे ही एक नहीं, उल्लू को एक बार में 5 गिन्नी निगलवा करके उनकी आदत बना दी। एक बार में उल्लू 5 गिन्नी निगल जाता था और एक बार में 5 गिन्नी उगल देता था। ये आदत बहुत अच्छी उस उल्लू में ठाकुर साहब ने डाल दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन बेटी का विवाह सर पे आ लिया। बेटी का विवाह जब शादी नज़दीक आ गई, केवल शादी के 10 दिन रह गए, लेकिन ठाकुर साहब ठनठन पाल थे। उनके पास एक भी पैसा नहीं था बेटी का विवाह करने के लिए। अब बड़े परेशान। पास के ही गांव में एक सेठ जी धन ब्याज पर दिया करते थे। तो ठाकुर साहब ने देखा है बेटी का तो विवाह करना है, तो ठाकुर साहब उस सेठ के पास गए। सेठ जी से बोले, सेठ जी मेरी बेटी का विवाह है और विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। समय ज़्यादा नहीं है, समय केवल 10 दिन है और बेटी का विवाह करना है। हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। सेठ जी बोले, कितने की? बोले, बेई कोई 10-15 हज़ार रुपये मिल जाए। लेकिन उस समय में 10-15 हज़ार रुपये भी बहुत थे।
सेठ जी बोले कोई बात नहीं ठाकुर साहब, पैसे तो ले जाइए, लेकिन आपके पास कोई चीज़ यहाँ पर गिरवी रखने के लिए है? मेरे यहाँ पर जो मैं धन देता हूँ, कोई ना कोई आभूषण, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखता हूँ। ठाकुर साहब बोले क्या सेठ जी तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? सेठ जी बोले ठाकुर साहब आपके ऊपर विश्वास किसे नहीं होगा, लेकिन धंधे में, व्यापार में केवल विश्वास से काम नहीं चलता। ठाकुर साहब कुछ देर झुंझलाए, फिर मन में विचार किया, सेठ जी मेरे पास एक बहुमूल्य वस्तु है, बहुमूल्य चीज़ है, उससे आप गिरवी रख लो। बोले क्या? बोले मेरे पास सुनहरी उल्लू है। सेठ जी चौंके, क्या सोने का उल्लू है? कितने तोले का है? तो ठाकुर साहब बोले सेठ जी सोने का नहीं है, उसका नाम सुनहरी उल्लू है। बोले उल्लू का मैं क्या करूँगा? बोले एक उसमें तासीर है, क्या? कि वो रोज़ाना एक गिन्नी उगलता है जो मेरे यहाँ पर रहता है, प्रतिदिन एक गिन्नी उल्लू उगलता है सोने की। बोले सच कह रहे हो? बोले सच नहीं कह रहा हूँ, तो आप देख लेना। बोले ठीक, उसे लेकर के आना। तो ठाकुर साहब गए और उल्लू को 5 गिन्नी एक ही बार में निगलवा दी, और 5 गिन्नी निगलवा करके उल्लू को अपने साथ लेकर के आए और सेठ के समीप आकर के उस उल्लू को रख दिया, बैठा दिया, और सेठ से बोले कि अगर नहीं मानते हो, आज तो मैंने इससे नहीं उगलवाई, इसीलिए नहीं उगलवाई क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। सेठ जी से कहा कि आप कहो कि ये गिन्नी उगले। सेठ जी बोले बेटा उल्लू गिन्नी उगल। तो उल्लू ने एक सोने की गिन्नी उगल दी। सेठ जी बोले ठाकुर साहब अभी हमें विश्वास नहीं है, एक दिन और रखो। दूसरा दिन हुआ, क्योंकि 5 गिन्नी निगल कर के गया था। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी ने कहा बेटा उल्लू गिन्नी उगल। उल्लू ने दूसरी गिन्नी उगल दी। अब गिन्नी रह गई 3। सेठ जी ने 15,000 रुपये ठाकुर साहब को दिए। ठाकुर साहब बोले सेठ जी मैं जल्दी ही आपके रुपए लौटा दूंगा। सेठ जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आराम से लौटा देना। ठाकुर साहब वो रुपए लेकर के आए, उल्लू सेठ के पास छोड़ करके आए। अब तीसरा दिन हुआ, सेठ ने कहा बेटा उल्लू गिन्नी को उगल दिया। अब गिन्नी बची 2। सेठ जी के यहाँ 2 दिन तक उसने गिन्नी उगली, केवल 5 गिन्नी निगल करके उल्लू आया था। अब चौथा दिन हुआ सेठ जी के यहाँ, तो सेठ जी ने उस उल्लू को रबड़ी खिलाई, तो गिन्नी खत्म हो गई। 5 गिन्नी सेठ जी के हाथ में आ गई। अब सेठ जी बोले बेटा उल्लू गिन्नी उगल। तो उल्लू ने रबड़ी उगल दी। सेठ जी के होश उड़ गए, ये क्या हुआ? सेठ जी भाग करके राजा ठाकुर साहब के पास गए। ठाकुर साहब से बोले तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। बोले हमने धोखा क्यों किया, क्या हुआ? बोले तुम्हारा उल्लू गिन्नी तो नहीं उगल रहा, रबड़ी उगल रहा है। बोले अच्छा। पास में गए, बोले तुमने इस उल्लू को क्या खिलाया था? बोले रबड़ी। तो बोले जो खाएगा रबड़ी तो रबड़ी ही उगलेगा। मेरे यहाँ पर रहता था तो मैं इसे सोने की गिन्नी खिलाता था, तब ये गिन्नी उगलता था। सेठ जी बहुत चक्के की तरह रह गए और सेठ जी हाथ मले उसी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। ठाकुर साहब निकल गए और